रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आजकल एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस आंदोलन का चेहरा बन गए हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। लोग उनकी तुलना सोनम वांगचुक से कर रहे हैं। जैसे सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे थे, वैसे ही देवेंद्र नाथ महतो रांची में भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी में पूरी सफाई नहीं होगी, वे अनशन नहीं तोड़ेंगे। झारखंड के युवा उनके साथ खड़े हो गए हैं। उनकी कहानी जानना जरूरी है। देवेंद्र नाथ महतो का जन्म रांची जिले के राहे प्रखंड के कापीडीह गांव में हुआ। यह गांव शहर से काफी दूर है। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं। उनका परिवार एक साधारण ग्रामीण परिवार है। पिता का नाम विशंबर महतो है। वे सरकारी शिक्षक थे और अब रिटायर हो चुके हैं। परिवार खेती और छोटी मोटी कमाई पर निर्भर था। माँ का नाम ज्यादा चर्चा में नहीं आता, लेकिन एक बात सब जानते हैं, छठी जेपीएससी परीक्षा की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उस समय देवेंद्र नाथ महतो सक्रिय थे। उसी दौरान उनकी मां का निधन हो गया। इतने बड़े दुख के बावजूद वे आंदोलन से पीछे नहीं हटे। परिवार की कठिनाइयों के बीच उन्होंने पढ़ाई और संघर्ष दोनों जारी रखा। छोटे गांव से शुरू हुई उनकी पढ़ाई आसान नहीं थी, संसाधन कम थे, फिर भी वे मेहनत करते रहे। साल 2006 में उन्होंने बुंडू से मैट्रिक की परीक्षा दी। जेईसी रांची बोर्ड से प्रथम श्रेणी में पास हुए। उसके बाद साल 2008 में विज्ञान विषय से इंटरमीडिएट की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की। गांव से शहर आकर पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ग्रेजुएशन के लिए वे रांची आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में ग्रेजुएशन किया। फिर से प्रथम श्रेणी मिली। इसके बाद साल 2015 से 2017 तक हजारीबाग से बीएड की डिग्री ली। वह भी प्रथम श्रेणी में। पढ़ाई यही नहीं रुकी। साल 2018 से 2020 तक उसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएट किया। फिर साल 2020 से 2022 तक कुरमाली, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में भी पोस्ट ग्रेजुएट पूरा किया। दोनों विषयों में प्रथम श्रेणी, दो विषयों में मास्टर्स और बीएड, यह सब कठिन परिस्थितियों में हासिल किया। पढ़ाई के साथ ही साल 2015 से वे छात्र मुद्दों पर सक्रिय हो गए। छात्रवृत्ति की समस्या, पेपर लीक, नियमों में गड़बड़ी, नौकरी की नीति और परीक्षाओं में अनियमितता, ये सब मुद्दे वे उठाते रहे। हर जगह छात्रों की आवाज बने। कई बार प्रदर्शन किए, कई बार मुश्किलें आईं। उनके ऊपर करीब 11 मामले भी दर्ज है, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। साल 2024 में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। करीब 1,32,000 वोट मिले। यह अच्छा प्रदर्शन था। फिर विधानसभा चुनाव में सिल्ली सीट से लड़े। वहां भी हजारों वोट मिले। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति करीब 1,66,000 रुपए है। साधारण जीवन, साधारण साधन। अब वापस मौजूदा आंदोलन पर आते हैं। 5 जुलाई को जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स रिजल्ट आया। छात्रों ने कई गड़बड़ियां बताई। रिजल्ट में गलतियां, ओएमआर शीट की समस्या और पारदर्शिता की कमी। आंदोलन शुरू हो गया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने भूख हड़ताल का फैसला लिया। जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठ गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से बात की। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। आज हजारों युवा उनके साथ हैं। मांग साफ है, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की सीबीआई और ईडी से जांच हो, परीक्षा रद्द हो, पूरी प्रक्रिया साफ हो। युवाओं का विषय दांव पर है। देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि यह लड़ाई किसी पद या राजनीति के लिए नहीं है, यह साफ और ईमानदार भर्ती व्यवस्था के लिए है। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें भी आ रही हैं, फिर भी वे अड़े हुए हैं। गांव के साधारण परिवार से निकला यह युवक आज पूरे झारखंड के युवाओं की आवाज बन गया है। पढ़ाई में हमेशा टॉप किया, संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटा, मां को खोया, फिर भी लड़ाई जारी रखी। परिवार का साथ और अपनी मेहनत से उन्होंने साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। देवेंद्र नाथ महतो की कहानी सिर्फ एक छात्र नेता की नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की कहानी है जो नौकरी के लिए मेहनत करते हैं और जब गड़बड़ी होती है तो विरोध करते हैं। उनकी भूख हड़ताल अब पूरे राज्य का मुद्दा बन चुकी है। सरकार से मांग है कि युवाओं की बात सुने और सही कदम उठाए। जब तक सफाई नहीं होती, देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर रहेंगे। झारखंड के युवा उनके साथ खड़े हैं।
यह आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से चल रहा है। भविष्य साफ और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का होना चाहिए, यह उनकी और सभी छात्रों की मांग है। फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो की कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।